हम सफ़र तुझे क्या खबर, तेरे बिन मैं कितना उदास हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सादियाज़ व्यू के साथ आज कुछ रिश्तों की बात कर लेते हैं। हम जब इस दुनिया में आते हैं, पैदा होते हैं, तो उससे पहले के जितने भी हालात हैं वो हमें याद नहीं होते। फिर जब हमें थोड़ी सी होश आती है तो कुछ लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हम इन्हें पहचानने लग जाते हैं। ये लोग कौन होते हैं? ये हमारे माँ बाप होते हैं, ये हमारे बहन भाई होते हैं, ये हमारे कुछ और दूसरे रिश्ते, नाना नानी, दादा दादी, चचा मामू फूफो, आंटीज अंकल्स। तो ये लोग होते हैं, कुछ हमारे कजन्स होते हैं। तो ये वो सारे लोग होते हैं जो जिनको हम पहचानते हैं और हम समझते हैं ये हमारे अपने लोग हैं। तो जब सफ़र शुरू होता है ना, तो ये लोग हमारे सफ़र की इब्तिदा में ही हमारे साथ चल रहे होते हैं। फिर जब हम थोड़ा और बड़े होते हैं तो हमें कुछ और नए लोग मिलते हैं। ये नए लोग जो होते हैं बिल्कुल अनजाने लोग होते हैं। इनको हम बिल्कुल पहले से पहचानते नहीं हैं। इन रिश्तों का क्या नाम है इसका हमें बिल्कुल पता नहीं होता, लेकिन हम उन अनजाने लोगों को, वो जो न्यूली इंट्रोड्यूस हुए होते हैं हमारी ज़िंदगी में, उन लोगों को हम दोस्त कहना शुरू कर देते हैं, फ्रेंड्स कहना शुरू कर देते हैं। ये लोग हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में। तो ये हमारी छोटी छोटी खुशियों का, छोटे छोटे दुख गम जो हैं उनका हिस्सा होते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और हम ज़िंदगी का जो ये सफ़र है उसमें इन लोगों को भी शामिल कर लेते हैं। तो सफ़र जो है ना वो जारी रहता है। ज़िंदगी का ये जो टाइम पीरियड होता है, ये जो दौर होता है, इसको यंग एज कह लें, इसको जवानी कह लें, इसमें हमें इन लोगों की इम्पोर्टेंस का एहसास कम होता है। इनकी क्या अहमियत है, क्या कदर है, इस चीज़ का हमें इतना ज़्यादा एहसास नहीं होता, या फिर शायद कह लें कि हम इनको थोड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो इसके फौरन बाद जो टाइम शुरू होता है हमारी लाइफ का, वो एक छांटी करने का टाइम शुरू हो जाता है। यानी हम चूज कर लेते हैं, हम कुछ लोगों को चूज कर लेते हैं। वो इस बेस के ऊपर चूज करते हैं कि इनमें से कौन से लोग जो हैं वो वाकई हमारे साथ सिंसियर हैं, इनमें से कितने लोग जो हैं वो वाकई हमारा ख्याल करते हैं, इनमें से कौन लोग हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं और जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। तो इन सारे लोगों को हम जो है ना वो एक स्पेशल स्टेटस अपनी लाइफ में दे देते हैं फिर, और इनको हम अपने बेस्ट फ्रेंड्स कहना शुरू कर देते हैं, अपने जिगरी दोस्त, अपने जिगरी यार कहना शुरू कर देते हैं। तो ये लोग जो होते हैं ना ये भी बड़े अहम होते हैं। हम इन लोगों को जब अपनी ज़िंदगी में एक ख़ास स्टेटस दे देते हैं तो और इनको चूज़ कर लेते हैं, तो ये हमारी असल कमाई होते हैं। ये लोग हमारी सही वाली, जिसको कहते हैं ना, अर्निंग होते हैं। हम खुशियाँ इकट्ठे मनाते हैं, दुख इकट्ठे बांटते हैं, ट्रैवल इकट्ठे करते हैं, खाते हैं पीते हैं, यानी ज़िंदगी के लम्हात को मिलकर एंजॉय कर रहे होते हैं। हम एक दूसरे के होने का जो एहसास होता है, एक दूसरे की प्रेजेंस जो होती है, उसको पूरे तरह से एंजॉय करने लग जाते हैं। लेकिन फिर कभी कभार कुछ हादसे भी हो जाते हैं। इनमें से कुछ लोग, शायद वो कोई ग्रैंड पेरेंट हो सकता है, माँ बाप में से कोई हो सकता है, कुछ दोस्त हो सकते हैं, कुछ बहन भाई हो सकते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो अम, उनकी मंजिल जो है वो पहले आ जाती है। तो यानी वो हमसे बिछड़ जाते हैं ना, वो हमसे दूर चले जाते हैं। उस वक्त शायद जिंदगी में पहली दफा हमें ये एक नॉलेज होता है, हमें ये महसूस होता है, शिद्दत से महसूस होता है कि ये लोग जो थे ना, इनकी हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत थी। ये हमारे लिए बड़े इम्पोर्टेंट थे। और ये लोग जो थे ये बड़े खूबसूरत लोग हैं, थे हमारी ज़िंदगी में। हमने इनकी शायद कदर नहीं की उस वक्त। हम ये बात सोचते हैं कि हमने इनकी पहले कदर नहीं की, उनके जाने के बाद, उन जाने वालों के बाद उनकी कदर जो है ना वो हमें ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाती है। शायद हम उस वक्त मैच्योर हो चुके होते हैं। ये ज़िंदगी का शायद ये वो स्टेज होती है, ये वो हिस्सा होता है जब इंसान की ज़िंदगी जो है ना वो एक मेच्योरिटी वाले हिस्से में जो ना दाखिल हो जाती है। तो मैं तो इसको कहती हूँ कि इंसान, या फिर शायद कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो हमें अचानक से बहुत मेच्योर बना देते हैं। तो उसके बाद जो है ना वो फिर से गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। गड़बड़ क्या होती है कि ये जो जाने वाले हैं, शायद किसी एक का जाना या शायद चंद लोगों का जाना टाइम के साथ साथ
उन लोगों के जाने का जो जो दुख है, जो तकलीफ है, इससे हम थोड़ा यूज टू होना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमें कुछ नए रिश्ते मिल जाते हैं। कुछ को शायद इससे भी थोड़ा पहले ही मिल जाते हों या कुछ को उस वक्त मिले हों, लेकिन कुछ नए रिश्ते जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में शामिल हो चुके होते हैं। ये हमारे बच्चे होते हैं, एक औरत है उसको उसका हस्बैंड मिल गया, एक मर्द है उसको बीवी मिल चुकी होती है। तो अब ये जो हमारी फैमिली होती है, जिसको हम अपनी फैमिली कहते हैं, ये रिश्ते बहुत अहम रिश्ते होते हैं। बल्कि कह लें कि ये हमारे इन तमाम रिश्तों से ज़्यादा, इन तमाम लोगों से ज़्यादा अहमियत हमारी ज़िंदगी में इख्तियार कर जाते हैं, और ये हमारी ज़िंदगी में वो जगह बना लेते हैं जो शायद हमने किसी और को नहीं दी होती। इन लोगों के लिए हम अपनी ज़िंदगी को सर्फ कर देते हैं, पूरी की पूरी ज़िंदगी हम लगा देते हैं, पूरा जोर लगा देता है इंसान कमाने में, इनका फ्यूचर बेहतर बनाने में, दुनिया की माल और दौलत उनके लिए इकट्ठा करने में, कि इनको हम सहूलतें दे दें, इन लोगों के लिए हम आसानियाँ पैदा कर दें। तो हम इस चीज़ के अंदर इतना मसरूफ़ हो जाते हैं, मैं समझती हूँ इतना बिजी हो जाते हैं कि शायद हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। हम ये भी भूल जाते हैं कि हम भी इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में एक मुसाफिर हैं, और शायद हमारी भी मंजिल किसी भी जगह पर आ जाएगी। तो क्या है कि हम, दूसरे लफ्ज़ों में जैसे पहले मैं कह रही थी, कि हम अपना आप भी भूल जाते हैं। औलाद का जो रिश्ता होता है, बच्चों का जो रिश्ता होता है, ये बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है, ये बड़ा मजबूत रिश्ता होता है। लेकिन क्या ये हमारे हम सफ़र भी होते हैं? ये हम नहीं जानते। इंसान के ऊपर एक वक्त ऐसा आता है कि उसके अपने लोग, जिनसे उसकी पहचान होती है, जिन्हें वो खुद पहचानता है, जो उसके साथ चलते आ रहे थे ज़िंदगी में, कि इस सफ़र में उसके साथ साथ चलते आ रहे थे, जो उसके हमदर्द थे, जो उसके हमराज थे, जो उसके दिल के करीब होते हैं बहुत, वो एक एक करके इस दुनिया से जाने लगते हैं। वो कहीं गुम होना शुरू हो जाते हैं। तो उस वक्त जो होता है वो इंसान बिल्कुल, एक बूढ़ा इंसान, एक बूढ़ी औरत या एक बूढ़ा मर्द कह लें, वो घर का कोई कोना जो है ना वो संभाल लेता है, और घर के जो उसके बच्चे होते हैं वो तो खुद अपने बच्चों वाले हो जाते हैं ना, उनकी फैमिलीज हो जाती हैं, तो वो जो है खुद अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं। हैरत की बात यह है कि अपने ही उस घर में वो खुद को अजनबी महसूस करना शुरू कर देता है। वो अपनी औलाद से बात करते हुए डरना शुरू कर देता है। वो अपनी किसी ज़रूरत, किसी फरमाइश को बताने से पहले बाज़ औक़ात झिझकता है, और सम टाइम तो यहाँ तक नौबत आ जाती है कि अगर वो कुछ अरसा कहीं और रहने के बाद अपने ही घर में लौट कर आए, तो शायद उसका कोई ग्रैंड चाइल्ड उसके लिए जब नॉक करने पर वो दरवाज़ा नॉक करेगा, और कोई ग्रैंड चाइल्ड उसका दरवाज़ा खोलेगा, तो शायद वो उसको एक लम्हे में के लिए पहचाने भी नहीं, और वो पूछ रहा होता है कि आप कौन हैं अंकल, आप कौन हैं? तो उस वक्त में शायद उससे ज़्यादा दुख वाली बात उस शख्स के लिए शायद कोई हो नहीं सकती। यानी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा तकलीफ़ वाला लम्हा शायद कोई हो उसके लिए। उस वक्त में ज़िंदगी जो है ना, ये इससे मौत ज़्यादा बेहतर लगना शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला हम सबको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन मैं आपको आज ये बात बताना चाहती हूँ कि इस ज़िंदगी में ये जो लोग हैं, ये जो हमारे साथ चलने वाले लोग हैं, ये जो हमारे साथी हैं, जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, ये उससे भी बड़ी, ज़िंदगी से भी बड़ी नेमत है। इनकी हमें कदर करनी चाहिए, इनकी इम्पोर्टेंस का हमें पता होना चाहिए, इनके साथ चलते रहना चाहिए, इनके साथ साथ अपनी खुशियाँ और गम लेकर चलते रहना चाहिए। अगर हम इनसे फासला कर लेंगे, अगर हम इनसे दूर हो जाएंगे, तो शायद हमें ज़िंदगी में और तो बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन हमारी पहचान जो है वो कम होती जाएगी, या कह लें कि हम अपनी पहचान खो देंगे। इनकी कदर इनके मर जाने के बाद नहीं, बल्कि इनकी ज़िंदगी में इनकी कदर होनी चाहिए। हम बहुत सारे लोगों से शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं, हम कह रहे होते हैं कि हमारे बहन भाई
को हमारी परवाह नहीं है, उसके लिए बस उसकी अपनी फैमिली सब कुछ है, या हमारा दोस्त जो है वो अब सेल्फिश हो गया है, लेकिन हम खुद इन रिश्तों में इन्वेस्टमेंट करना जो है ना वो भी कम कर देते हैं। ये नहीं देख रहे होते कि हम भी उतनी मेहनत नहीं कर रहे, इन रिश्तों को कमाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे। हम भी बस अब जिंदगी के ना वो कह ले टाइम के साथ साथ चेंज होते जा रहे हैं। तो मोहब्बत और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। इन लोगों पे, इन रिश्तों पे जो हमारी पहचान है, इनके ऊपर हमें टाइम देना होता है और लगे ही रहना होता है। बाज बात शायद आगे से हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता, लेकिन अगर हम उनको अच्छा रिस्पॉन्स देते ही रहेंगे, उनका ख्याल करते ही रहेंगे, तो इवेंचुअली हमें उनसे अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। और शायद उस वक्त भी हमें बड़ा वो जो खुशी का एहसास होगा, वो उससे उस जैसी खुशी वो हमें कहीं और पे महसूस नहीं हो सकती। और उसके अलावा मैं समझती हूँ कि अगर कभी इनका बोझ भी हमें उठाना पड़ जाए, हम रास्ते में कभी राह चलते कभी किसी दूसरे मुसाफिर का सामान उठा लेते हैं, ये देखकर कोई बूढ़ा है तो हम उसको कहते हैं कि कुछ देर के लिए हम आपका सामान जो उठा लेते हैं, वजन आपका उठा लेते हैं, आपको वहां तक पहुंचा देते हैं, हम रास्ते में किसी को लिफ्ट दे देते हैं। तो इसी तरह से अगर हमारा कोई बहन भाई, हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई अपना किसी मुसीबत में है, फिनेंशियली किसी प्रॉब्लम में है, तो हमें अगर उसका बोझ उठाना पड़े तो वो भी हमें उठा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। हमें सिर्फ अपना नहीं सोचना, हमें उनका सोचना है, क्योंकि यही हमारे साथी हैं, यही हमारे सफर में शुरू में भले वक्तों से, आपको पता है ना कि जब हमने आंख खोली उसी वक्त से, उन वक्तों से ये लोग हमारे साथ चलते हुए आ रहे हैं। तो इन लोगों को हमने अपने साथ लेकर ही चलते रहना है। पैसा कमा लेंगे, हम तरक्की कर लेंगे, हम शायद गाड़ियां, बंगले, जायदाद बना लें, बड़ी प्रॉपर्टीज के मालिक बन जाएं, हम शायद बड़े सियासतदान बन जाएं, हम शायद चांद पर भी पहुंच सकते हैं, लेकिन हम इस दौलत से कोई एक ऐसा इंसान, कोई एक ऐसा शख्स नहीं खरीद सकते जो हमसे मोहब्बत करता हो जेन्युइनली, जो हमसे हमारे दिल के करीब हो जाए, जो हमारा राजदान बन जाए, जो हमारे गलतियों को छुपा ले, जो हमारी अच्छाइयों को हमें बताए कि तुम्हारे अंदर की ये अच्छाइयाँ हैं, और जो हमारे हर दुख में, हर दर्द में हमारा साथ हमारे पास हो, जिसके होने का हमें ये पता हो कि ये किसी भी वक्त, किसी भी मरहले पे जिंदगी में जब भी हमें खुशी का वक्त आ जाए, या कोई दुख, कोई गम, परेशानी आ जाए, तो ये बंदा है, चाहे वो माँ की शक्ल में हो, वो किसी भाई और बहन की शक्ल में हो, किसी दोस्त की शक्ल में हो, मियाँ बीवी की शक्ल में हो, या फिर किसी और रिश्ते की शक्ल में, लेकिन ये कि ये वो लोग कि हमारे लिए मौजूद होंगे, ये पहुंच जाएंगे, हमें ये पता हो, ऐसा शख्स हम नहीं खरीद सकते किसी भी दुनिया की दौलत से। तो लिहाजा जो हमें पहले से मिले हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें देकर भेजे हैं ना ये रिश्ते, मैं कहती हूँ अच्छे दोस्त भी अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है ना, वो भी तो उन्हीं की तरफ से आपको मिल जाते हैं। तो इन सब की हमें कदर करनी है, हमें इनके साथ चलना है, क्योंकि यही लोग जो हैं, यही हमारे हमसफर हैं, यही हमारे ज़िंदगी के साथी हैं, इन्हीं के साथ हमारी पहचान है। अगर ये नहीं होंगे तो आप यकीन करें, मालो दौलत होते हुए भी दुनिया के बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद अगर होंगे भी, तो हमें अपनी मौजूदगी का, अपने होने का एहसास जो है ना वो नहीं होगा। हम इन सब के होते हुए भी खुद को दुनिया में तन्हा और अजनबी ही महसूस करते रहेंगे। तो हमें किसी वक्त का इंतज़ार नहीं करना कि कोई वक्त आएगा तो हम देखेंगे, हम इनके ऊपर कुछ इन्वेस्ट कर देंगे, हम इनका भी ख्याल कर लेंगे। हो सकता है हमें वो वक्त ना मिले, तो अपना वक्त, अपनी ज़िंदगी को जो हम गुजार रहे हैं उसको गुजारने के लिए हमें इनके साथ जुड़ जाना है। इनकी दुख दर्द तकलीफ, अपनी खुशियाँ, अपने दुख दर्द इनके साथ बांटने हैं, इनको अपना बनाकर इनके साथ चलना है, और इसी तरह हमें ज़िंदगी के सफ़र को तय करते जाना है और अपनी मंजिल पे पहुंचना है। इनके बगैर हमें इस दुनिया में अजनबी की तरह नहीं रहना। तो जनाब, until the next time,
मुझे दे दें इजाज़त। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।